अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले गुड़िया लाइफ स्टाइल लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बारे में जानने के लिए यह घटना आज यानी 12 जून 2025 को घटित हुई, जब एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गई। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के विवरण। विमान में अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान एयरपोर्ट की सीमा के बाहर ज़मीन पर गिर पड़ा और आग लग गई। हादसे के समय विमान में 2 पायलट और 10 केबिन क्रू सदस्य सवार थे। पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल थे, जिनके पास 8200 घंटे का उड़ान अनुभव है, जबकि को पायलट के पास 1100 घंटे का अनुभव था। बचाव और राहत कार्य। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बचाव और राहत कार्य के लिए क्या क्या किया गया, इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल बताती हूँ। हादसे के बाद घटनास्थल के आसपास की सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है और बचाव एवं राहत अभियान के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड समेत रेस्क्यू टीम भी भेजी गई। अस्पताल में करीब 1200 बेड का इंतजाम किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और गृह मंत्री अमित शाह ने हालात का जायजा लिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हालात पर नज़र रखी और अधिकारियों से बात की। विमान के बारे में जानकारी। विमान बोइंग की 787-8 ड्रीमलाइनर था, जो 11 साल पुराना था। अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है और जांच के बाद ही इसके कारणों का पता चल पाएगा। आपको मैं फिर से डिटेल में बताती हूँ। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें सवार सभी 242 लोगों की मौत हो गई है। न्यूज़ एजेंसी AP के गुजरात पुलिस कमिश्नर के हवाले से यह जानकारी दी है। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। हादसे की जगह से मिले ज़्यादातर शव इतनी पूरी तरह से झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किल आ रही है। अब उनकी पहचान DNA टेस्ट के बाद ही संभव होगी। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने X पर यह जानकारी दी है। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें 15 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 बजे उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 बजे यह क्रैश हो गई। जानकारी के मुताबिक विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दिया। उस समय प्लेन 625 फीट ऊंचाई पर था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 100 से ज़्यादा यात्री मारे गए। दूसरा नंबर पे अहमदाबाद प्लेन क्रैश होने के बाद हादसे के शिकार लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया जा रहा है। अस्पताल में स्ट्रेचर कम पड़ने के तो हाथ ठेले से शवों को लाया जा रहा है। अस्पताल में O नेगेटिव ब्लड की कमी के होने के बाद ब्लड डोनेशन की अपील की गई है।
अहमदाबाद में प्लेन डॉक्टर्स हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकराया। लंच के समय अतुल्य। हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्स डॉक्टर मौजूद थे। अब तक 600 मिले हैं। उड़ान भरते ही अचानक आग का गोला बना। बोइंग 787 8 ड्रीमलर लाइनर विमान की बैटरी से बनावट तक विवाद हुआ। भारत के 5 बड़े प्लेन हादसे। हरियाणा में 2 प्लेन टकराए, 349 मौतें। कर्नाटक में खाई में गिरा। विजय रूपाणी 3 दिन पहले लुधियाना से लौटे थे। उपचुनाव में प्रचार किया। 3 साल से ये पंजाब चंडीगढ़ बीजेपी के प्रभारी थे, जिनका आज निधन हो गया। विमान हादसे के बाद अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। सभी फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी गई है, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तंभ और दुखी कर दिया है। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी समुदाय इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं, जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं।